अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम सुहाइना पर किया था। हम एक जो है सुहाइने के ऊपर हम एक और कर रहे हैं। सुहाइना जो है खालिक कायनात की जो बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत है। नाज़रीन, ये हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में बहुत तवील कदीम ज़माने से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसकी जड़ें ये सुहाइने की गुलियाँ कहा जाता है। कदीम ज़माने से सालन के तौर पर और इसकी फलियाँ तरकारी के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इसको शोहरत और दाम उस वक्त हासिल हुआ जब अफ्रीका में पीने वाले पानी का बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ। तो हमारे यहाँ पर एशिया बल्कि साउथ एशिया बल्कि पाकिस्तान से कुछ साथी जिनके पास सुहाइने के पत्ते थे, उन्होंने सुहाइने के पत्ते मिला एक पीस का जो उस पानी में मिलाया तो पानी में एक हैरत अंगेज़ तब्दीली पैदा हुई। पानी के जो ज़रात थे मौलिक वो तयनशीन हो गए, पीने वाला पानी साफ़ उनके पास हासिल हो गया। तो यानी दुनिया में अभी बेशुमार ऐसे पौधे हैं जिनमें से एक सुहाइना भी है, जिसकी मुकम्मल तौर पर अभी भी रिसर्च नहीं हुई। तो इसको मोरिंगा लीव्स के नाम से ये मुख्तलिफ कंपनी इसको बेच रही है। इसकी मोरिंगा की फलियाँ भी बिकती हैं, इसकी जड़ें भी बिकती हैं, इसका साग भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ सालों में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसके फूल भी इस्तेमाल होते हैं, इसके बीज भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बीज को तो हमने बहुत इफ़ेक्टिव देखा। हमने इसके बीजों को कूट कर रखा और तकरीबन 300 ml के अंदर जब हमने 5 ग्राम की मिकदार में इसके बीजों का किस्म को शामिल किया तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पानी को फ़िल्टर कर दिया। इवन के गंदे बदबूदार सड़े हुए पानी को फ़िल्टर कर दिया। हमने इसको पिया तो नहीं, लेकिन बाहर हमने देखा कि वो कारगर था। इसी तरह जो इसकी भूसी है, यानी बीजों से तेल निकालने के बाद जो बच जाती है, उसको भी खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको उपटन बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो मुफीद जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा उसमें विटामिन सी है, प्रोटीन, फौलाद और पोटाशियम। इसके पत्तों में गाजर की निस्बत 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए है, दूध की निस्बत 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, पालक की निस्बत 25 गुना ज़्यादा फौलाद, माल्टों की निस्बत 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी और केलों की निस्बत 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम है। सुहाइना का सिर्फ एक पौधा 90 मुख्तलिफ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होता है जो जिस्म में इंसानी की बेहतरीन नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। इन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर इस पौधे का शुमार एक करिश्माती पौधे में होता है। दुनिया के बेशतर ममालिक में सुहाइने के पौधों को अद्वियात की तैयारी में भी इस्तेमाल करते हैं। खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, जिस्म के दर्द और चेहरे पर दाग धब्बों के लिए इसके फलियाँ तरियाक का काम देती हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़े के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सुहाइने का इस्तेमाल ना सिर्फ फ़ौरी तौर पर क़ुव्वत मुहैया करता है, लेकिन ख़ुराकी कमी के बायस जो नशोनुमा मुतासिर होती है उसको भी बहाल करता है। तहक़ीक़ और जस्तजू इसके ऊपर मज़ीद जारी है और इसके अंदर नए से नए जो पॉइंट हैं वो हासिल होते जा रहे हैं। इस सारे काम के लिए हमने डॉक्टर मुनीर अहमद बड़ानी साहब की जो किताब है सुहाइना की, उसकी भी मदद ली। तो सुहाइने का नाज़रीन मोरिंगा के नाम से इसका मदर टीचर भी आपको दस्तयाब होगा। वसूद कंपनी बना रही है और सुहाइना पाउडर के नाम से बहुत सारी कंपनियाँ इसको इस्तेमाल करवा रही हैं। नाज़रीन, इसका जो हमने ज़ाती इस्तेमाल में फ़ायदा देखा वो क्रिएटिनिन को कम कराता है। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हमारे पास है जिनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। जब हमने इसके पत्तों को बारीक सफ़ूफ पाउडर बनाकर कैप्सूल भरकर मरीज़ को दिया तो उसके क्रिएटिनिन में फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। मज़ीद मुरक्कबात भी दिए गए, लेकिन क्योंकि अभी हमारी ज़ेर नज़र सुहाइना, तो सुहाइने के ऊपर ही बात करेंगे। तो सुहाइने के इस्तेमाल से कम ये फ़ायदा हुआ कि उनका क्रिएटिनिन जो वो कम होना शुरू हो गया, पेशाब खुल के आना शुरू हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम को इसने काफ़ी इम्प्रूव किया सुहाइने के पत्तों से, सुहाइने की मूली से, हत्ता कि सुहाइने की छाल को भी हमने जब बारीक पाउडर बनाकर पत्तों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाया तो इसने गैर मामूली तौर पर फ़ायदा दिया। नाज़रीन, इसका एक और फ़ायदा जो मुझे इसका मिला वो फ़ायदा ये था कि जब हमने जोड़ों के दर्दों के लिए हमने इसको इस्तेमाल करवाया तो इसने बहुत ही गैर मामूली रिज़ल्ट दिए। इतने शानदार रिज़ल्ट दिए कि हम खुद परेशान हो गए, हमें समझ नहीं आया कि हम इसको क्या नाम दें। नाज़रीन, उसके लिए हमने सुहाइने के पत्ते, सुहाइने की जड़ें, सुहाइने की छाल, हल्दी, चोप चीनी, पुदीना, सौंफ, सुंड और ज़ाफ़रान हमने बाकी सब चीज़ें अगर 1-1 तोले थी तो ज़ाफ़रान 1 ग्राम थी। इनको खूब बारीक सफ़ूफ बनाकर हमने इसके कैप्सूल भरकर मरीज़ों को इस्तेमाल करवाए। सबसे पहला जो फ़ायदा दिया वो मैदा ठीक होना शुरू हुआ। मैदा ठीक होने के बाद दूसरा फ़ायदा जिस्मानी जो अमूमी दर्दें थीं उसके अंदर गैर मामूली तौर पर फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। दौरान खून बेहतर होना शुरू हुआ। वो तमाम लोग जो ये कैप्सूल लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सेहत उन लोगों की निस्बत जो डेक्लोरॉन या कोई और अंग्रेज़ी दवाई खा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, ग़िज़ाई एतबार से अगर हम इसको देखें
तो ये मेरा ख़्याल है कि किसी और फली की निस्बत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन अब क्योंकि इसका ट्रेंड हो गया और इसके ये वायरल हो गई है तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं तो फिर आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि इसके पौधे अपने घरों में या बड़े बड़े गमलों में लगाएं और मौसम आने पर इसकी जड़ों को निकाल कर उनका सालाना इस्तेमाल किया जाए। अगर आपके पास बड़ी जगह है और आपके पास लॉन है तो इसके दरख्तों को उगाया जाए, फिर जब फलियाँ तो उनको आप खाने में इस्तेमाल करें। और अगर पौधे ज़्यादा तनावर हो जाएं तो यकीनी तौर पर उसका एक उससे अच्छा मुतबादिल हमारे पास मौजूद होता है कि उसकी फलियों को बेचा भी जाए, उसके पत्तों को खुश्क करके ख़ुद भी इस्तेमाल किया जाए और बाकी लोगों को भी इस्तेमाल करवाया जाए। क्योंकि नाज़रीन हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, बहुत सारे लोग बहुत महंगी अंग्रेज़ी दवाइयों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, एक फ़ायदा जो मैंने इसका देखा वो अंदरूनी इन्फेक्शंस में, बहुत सारी अंदरूनी इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं जो बुखार की सूरत में ज़ाहिर हो रही होती हैं, लेबॉर्ट्री टेस्टों में भी ऐसा सच नहीं आ रही होती, लेकिन वो इन्फेक्शंस मौजूद होती हैं। मरीज़ परेशान होता है, बदहाल होता है, टाइफाइड जैसी टेस्ट कंडीशन होती है, टाइफाइड भी नेगेटिव होता है, बडाल तो पहले से ही नेगेटिव आ रहा होता है, वाइट ब्लड सेल्स भी इतने ज़्यादा नहीं बढ़े होते, लेकिन मरीज़ निढाल, बेचैन, परेशान, ये नहीं समझ लें कि नासाजिया तबाह। तो नासाजिया तबाह के मरीज़ों का जो हमने कैप्सूल में भर कर इसका इस्तेमाल करवाना शुरू किया, मुसलह के तौर पर हमने इसमें 1 और 10 की रेशो से काली मिर्च शामिल की। 100 ग्राम सोइने के पत्ते लिए और उसमें 10 ग्राम हमने काली मिर्च का इजाफा किया। जब इसके हमने कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम मरीज़ों को देने शुरू किया, खुराक के अंदर हमने तली हुई और देर से हज़म होने वाली चीज़ें बिल्कुल बंद करवा दी, तो आप यकीन करें कि रिज़ल्ट ऐसे शानदार थे कि हम खुद हैरान हो गए। आप सबको भी हम ये दावत देते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें और जो तजर्बात हैं इनको आप शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।